राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। और ठाकुर जी की एक ये पोशाक मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से सीधी पट्टी की हेल्प से बनाई है। जी हाँ, ऐसा समझिए आप। कहने को तो अभी गर्मी है, लेकिन वूलन की पोशाक आप कहोगे कौन पहनाता है, तो एडवांस में मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत स्लो मोशन में बनती हैं ये। तो अभी बहुत बड़े दिन होते हैं तो मैंने बनाई है, तो आप भी ज़रूर बनाएं। बनाना शुरू करती हूँ, जिसके लिए मैंने बेबी सॉफ्ट ओसवाल की ऊन ले ली है, और ये 11 नंबर की ले ली है सलाई। जी हाँ, इसमें वाइट कलर की जैकेट बनाऊंगी। उसके लिए ये मैंने ऊन डबल कर ली है, जो कि सिंगल में बहुत पतली होती है और डबल में नॉर्मल के हो जाती है। और ये बेबी सॉफ्ट ओसवाल की 3 लेयर की ऊन होती है, तो इसमें डालूंगी मैं फंदे। जी हाँ, जैकेट बनाना शुरू करती हूँ। पहले आपको पूरा डिटेल में जैकेट बनाना बताऊंगी, जिसमें 18 फंदे डालती हूँ, और बहुत आसानी से बताऊंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दे के जाना लाला के लिए। तो ये फंदे मैंने डाल लिए हैं 18। जी हाँ, और ये पोशाक 5 और 6 नंबर के बहुत आसानी से आ जाएगी। अभी इसका क्या करूँगी, 18 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब इनको ये जो 2 धागे हो जाते हैं ना, मैं इन दोनों को बुन देती हूँ। पर दोनों को बुनने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे फंदे डबल हो जाते हैं। फंदा सिंगल ही रहता है, क्योंकि वेस्ट लटकने से अच्छा मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ, तो आप भी कर दिया करें। तो ये मैंने 3 सिलाइयाँ बुन ली हैं। जी हाँ, चौथी सिलाई में वाइट कलर की ऊन लगा ली है, ये जो कि हमारी जैकेट पर बन के जाएगी। और ये एक्स्ट्रा ऊन थी ऑरेंज वाली, वो मैंने कट कर दी है। अब यहाँ से वाइट पैटर्न शुरू होगा हमारी वाइट ऊन का। तो ये सफ़ेद वाली ऊन मैंने लगा ली है। अब इस पूरी सिलाई को उल्टी साइड से सफ़ेद वाली ऊन लगा के इसको रेडी करती हूँ। फिर इसके आगे बताऊँगी फिर क्या करना है सीधी साइड से, क्योंकि ये अभी उल्टी साइड है। और पूरी सिलाई बुनने के बाद फिर आगे आपको नेट डालना भी बताऊंगी और बुनना भी बताऊंगी। तो ये मेरी पूरी सिलाई हो गई है रेडी, देख सकते हैं आप। उल्टी साइड से अब मैं आ गई हूँ सीधी साइड। तो सीधी साइड के लिए ये देख सकते हैं मैंने लिख के रख लिया है, जिसमें 18 फंदे डाले हैं। 5 नंबर की पोशाक बना रही हूँ, और 6 नंबर को भी आ जाएगी। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये जो डॉट दिख रहे हैं, 2 डॉट 2 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट 2। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। पहले 2 फंदे हमें नॉर्मली फंदे लेने हैं, जैसे हम लेते हैं नॉर्मली वाले सादा। तो ये 2 फंदे नॉर्मली ले लिए मैंने, देख सकते हैं आप। अब 2 फंदे की नेट कैसे लेनी है, ये धागा आगे ही रहना है और पीछे की तरफ सिलाई ले जानी है, ऊपर से ऐसे चढ़ाते हुए फंदा लेना है। अब ये हो गई नेट एक फंदे की। एक फंदे की नेट का मतलब 2 फंदे बन जाते हैं। अब फिर से सेम आगे धागा किया था मैंने, फिर पीछे की तरफ ले जाके फिर 2, यानी 2 फंदे की नेट हो चुकी है। फिर से 2 उल्टे ले लिए ये मैंने, फिर धागा आगे रखा है, सेम वही लाइन कंप्लीट करनी है। तो फिर से आगे कर लिया मैंने, पीछे जाके फिर से ये नेट ले ली, यानी 2 फंदे की फिर से नेट हो गई। अब फिर से 2 फंदे नॉर्मल लेने हैं। अब ये फिर से आगे धागा रखना है, देख सकते हैं आप। धागा आगे ही रखना है, जब भी हम नेट लेंगे तभी हमारी नेट कंप्लीट होगी। तो फिर से आगे कर लिया, और ये पीछे ले जाके ऐसे ले लिया धागा, यानी 2 की ये पहली सिलाई ऐसे ही पूरी कंप्लीट करनी है। तो 2 नॉर्मल लेने हैं फंदे। आप सीधा बुन रहे हैं तो सीधे ही सीधे लें, उल्टा बुन रहे हैं आप तो उल्टा उल्टा ही लें। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उल्टा बुनना है या सीधा। मैं तो ये नॉर्मल ही सिलाई बुनाई बुन रही हूँ, तो उस पर मैं ये नॉर्मल फंदे ले लेती हूँ सीधे। तो इसी तरीके से मैंने ये पूरी, ये डुग्गू है शोर शराबा कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट करी है पूरी। जो ऊपर की लाइन है, जैसे 2 उल्टे फिर 2 की नेट, फिर 2 उल्टे फिर 2 की नेट। अब आ गई हूँ मैं उल्टी साइड। तो उल्टी साइड को कुछ भी नहीं करना है, सेम वैसी की वैसी ही लेनी है, उल्टी 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 साइड सिलाई। अब मैं पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इस पर लगा देती हूँ टिक, ताकि मुझे पता चल पाए कि पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आती हूँ दूसरी पे। तो दूसरी पे क्या करना है, ध्यान से देखें आप, इसी तरीके से लिख लें तभी आपके समझ आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब पहली पे है, पहला और लास्ट फंदा सेम लेना है, और बीच बीच के बड़के लेने हैं। जैसे 3 उल्टे फिर 2 की नेट, फिर 4 उल्टे फिर 2 की नेट, फिर 4 उल्टे। तो ठीक आप ऐसे लिख के रख लें, उस पर देखते जाएं, ऐसे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने 3 फंदे ले लिए ना ये, अब 2 की नेट वैसे ही लेनी है, धागा आगे रखना है और पीछे की तरफ ले जाते हुए ऐसे लगाना है, यानी 2 के 4 फंदे हो जाते हैं। अब आ गई है 4 फंदे पे, यानी जो 4 फंदे हैं नेक्स्ट, ये 4 फंदे लेने हैं बिल्कुल उल्टे उल्टे। ये ले लिए मैंने, देख सकते हैं आप। ये 4 कंप्लीट हो गए। अब ये 2 की नेट लूँगी।
तो धागा आगे ही रखा है मैंने, पीछे की तरफ सिलाई ले जाते हुए ये फंदा लिया है। तो एक का 2 हो गया, फिर से 2 हो गए। अब आ गई इस 4 पे। जी हाँ, अब 4 ऐसे ही नॉर्मल लेने हैं। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब फिर से 2 की नेट लूँगी तो धागा आगे, ये ध्यान रहे बहुत अच्छे से, और पीछे ले जाते हुए यूँ कर दिया मैंने, फिर से आगे धागा कर लिया। धागा नेट के टाइम पे आगे ही रहना चाहिए, तभी आपका नेट कंप्लीट पता चलेगा। अब फिर से ये 4 उल्टे लूँगी मैं नॉर्मली, ये वाले 1 2 3 और ये 4। अब आगे मैं आगे नेक्स्ट नेट पर, इस पर देख सकते हैं आप, मैं साथ का साथ बताती जा रही हूँ, बिल्कुल भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर मेरी तरह लिख के बनाएंगे पोशाक तो ये 2 की नेट हो गया। पीछे का 3 मैंने बताया था, अगला पिछला सेम ही लेना है। तो धागा आगे करते हुए ये तीनों फंदे नॉर्मली हम ले लेंगे। नॉर्मल जैसे बुने, आप उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा ही लें, सीधा बुन रहे हैं तो सीधा ही लें। तो ये देखें आप, इतनी कंप्लीट होने के बाद आपको नेट बिल्कुल अलग दिखने लग जाएगी। तो ये 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। उल्टी साइड आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सेम उल्टा उल्टा ही बुनना है उल्टी साइड में। तो ये 2 सिलाइयाँ हो गई कंप्लीट। अब मैं सेम, आप इसी तरीके से लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 3 सिलाइयाँ मैं पूरी कंप्लीट करने के बाद टोटल फंदे मेरे हो जाएंगे 58। फिर मिलती हूँ मैं आपको, क्योंकि एक्स्ट्रा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप स्किप कर करके देखोगे। तो ये पूरी सिलाइयाँ मैं कर चुकी हूँ कंप्लीट, देख सकते हो आपको चारों नेट बिल्कुल अलग अलग कंप्लीट दिखाई दे रही हैं। तो अब इस नीचे वाली लाइन पर क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले 8 फंदे नॉर्मल लेने हैं, फिर 14 फंदे, 8 फंदे लेने के बाद फिर 14 फंदे इस पिन पे उतारने हैं, फिर ये 14 फंदे बुनने हैं, फिर ये 14 नेक्स्ट वाले पिन पे उतारने हैं, जो मैं साथ का साथ आपको बताती जाऊंगी, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले 8 फंदे बुनती हूँ आपके सामने, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए कंप्लीट। अब ये 14 फंदे, यानी अगर आप बिना काउंट के भी उतारोगे तो भी ये आपको, इस जो लाइन है ना, ये जो नेट की लाइन आई है, इसके इधर का बुनना है, फिर उसके आगे का उतारना है। यानी लाइन बाय लाइन भी आप कंटिन्यू काउंट नहीं करोगे तब भी आपका बिल्कुल सही जाएगा, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। तो ये 14 नेक्स्ट जो 8 के बाद 14 लिखा है ना, वो 14 में इस पिन पे उतार रही हूँ आपके सामने। बड़ी सावधानी से उतारें, एक भी फंदा निकलना नहीं चाहिए। तो ये 14 बिल्कुल गिन के निकाल लूँगी मैं, इस पे उतारती हूँ, फिर इसको लॉक कर दूँगी पिन को। जी हाँ, तो ये मेरे 14 फंदे निकल आए और मैंने कर दी ये लॉक। अब ये नेक्स्ट, यानी कि 14 फंदे उतारने के बाद अब नेक्स्ट 14 बुन लूँगी। जी हाँ, जो बैक साइड के आएंगे हमारे, अब इधर के बुन लूँगी। यानी एक लाइन के मैंने बुने, दूसरी लाइन के अंदर अंदर के पिन पे उतारे, फिर तीसरी लाइन के बुनूँगी, फिर चौथी लाइन के पिन पे उतारूँगी, फिर नेक्स्ट फिर बुन दूँगी। तो अब ये 14 फंदे बैक साइड के फिर से बुनती हूँ। जैसे मैं बुनती जा रही हूँ ठीक उसी प्रकार बुने आप, भले ही मैं बोलने में कंफ्यूज हो जाऊँ, पर जैसे मैंने लिखा है वैसे ही सेम आपको बुनना है। और ऐसे लिख लेंगे आप तभी आपके समझ आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होते जाओगे। और साथ का साथ पहले आप पूरी वीडियो देखें फिर उसके बाद बुने। तो ये देख सकते हैं मैंने पहले 8 बुने, फिर 14 पिन पे उतारे, फिर 14 बुने। अब ये नेक्स्ट 14 रह गए हैं, ये फिर पिन पे उतारूँगी जो हमारे लाला की बाजू आएंगी। जी हाँ, अब नेक्स्ट लाइन तक मैंने बताया वहाँ तक पिन में उतारूँगी, तो वो काउंट करूँगी तो भी 14 रहेंगे, और उसके अलावा उस लाइन तक भी पूरे कंप्लीट लाइन उतर जाएगी पिन पे। जी हाँ, यानी फर्स्ट और लास्ट का 8 बुनना है, और बीच का एक 14 बुनना है, और इधर उधर के 14 उतारने हैं। इस तरीके से ये हमारी सिलाई होगी कंप्लीट। देख सकते हैं आप, डॉट डॉट का मतलब ये नहीं है नेट नहीं लेना है, यानी इस लाइन का मतलब यही है कि 8 फंदे पहले बुने, 14 फंदे पिन पे उतारे, फिर 14 बुने, फिर 14 पिन पे उतारे, फिर लास्ट 8 बुन दें। बहुत आसानी से यहाँ तक आपने बुन ली तो बहुत अच्छे से जैकेट बन के तैयार होगी लाला की। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, 10 से 11 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली हैं मैंने, ये देख सकते हैं, जिसमें 5.5 लाइनें हैं। यानी 11 सिलाई बुनने के बाद 12वीं सिलाई पे मैं इसको उतार दूंगी। अब उतारना कैसे है, घटाना होता है। जैसे कि मैंने 2 फंदों को एक बार बुना,
ये देख सकते हैं आप, इस फंदे को गिराया और इसको फिर से इसी में पिरो दिया, उसी सिलाई में, फंदों वाली में। जो उतार देते हैं वो तो आसानी से उतार लेंगे, जो नहीं उतार पाते हों वो बहुत सावधानी से मेरा देखें। 2 फंदे मैं बुनती जा रही हूँ, साथ का साथ उसी पे पिरोती जा रही हूँ। जी हाँ, अपने आप उतर जाएंगे सारे। लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, उसका भी मैं आपको पक्की वाली नॉट लगाना बता दूंगी, जिससे हमारी बुनाई उधड़े ना। जी हाँ, जैसे देख सकते हैं आप, बार बार मैं फंदे को बुन रही हूँ, 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए और वो बुना हुआ फंदा गिराते हुए फिर उस फंदे को उसी में पिरो देती हूँ, तब जाके 2 बुनती हूँ। इस वजह से हमारा कटता चला जाएगा। और उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत आसानी से बताया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। उम्मीद करती हूँ मेरे लाला की पोशाक की मेकिंग वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। और मैं बता दूँ आपको, मेरे लाला, आपको जो भी मेरे लाला से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, जो आप सबके लाला हैं, तो वो सभी लाला को जानते होंगे। जो मेरा 8 नंबर का लाला है, उसकी भी सेम पोशाक बनाऊंगी। पर उसका, अगर आप 8 नंबर का किसी को पोशाक बनाना हो तो उसके फंदे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। क्योंकि बनाने का तरीका सेम यही रहेगा, चाहे हम 8 नंबर के बनाएं चाहे 7 नंबर के, पर फंदे अलग अलग हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि 8 नंबर की नेक्स्ट बनाऊंगी। अब ये लास्ट रह गए हैं 2 फंदे, दोनों को एक बार बुनने के बाद अब इसको क्या करना है, सिलाई को ऐसे मैंने खींच दिया लंबा सा। अब इस ये जो मैंने बढ़ाया ना, इस तरफ से इन दोनों गुल्ले को, जो ऊन के ये गुल्ले हैं ना, दोनों को एक साथ पकड़ के ऐसे खींच दूंगी। और ये बहुत पक्की नॉट लग जाती है, जिससे बिल्कुल भी कोई बुनाई नहीं खुलती है। जी हाँ, तो ये यानी मैंने उस पे पिन पे चढ़ाने के बाद टोटल 12 सिलाइयाँ बुनी हैं नीचे की साइड में। तो ये देख सकते हैं आप, बन के हो गई रेडी नीचे से। अब क्या करना है, अब इस पिन को उतारूंगी, पिन पे से फंदे उतारूंगी, पिन को आसानी से खोल के फिर एक एक फंदा उतारती जाऊंगी। पिन को नहीं खींचना है, बस फंदों को उतारना है। अगर पिन खींच देंगे आप तो फंदे कहीं ना कहीं खो जाएंगे। तो आप पूरे फंदे जितने आपने चढ़ाए थे टोटल, उन फंदों को उतार लें बहुत आसानी से। और फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने बिल्कुल आसानी से बताई है ये पोशाक। भले ही वीडियो बड़ा हो गया है, पर स्किप ना करना, फुल वीडियो देखना। तो अब इसका क्या करा था, मैंने उतार के 12 ही सिलाइयाँ बुनी थी। जी हाँ, जिसमें 9 वाइट और 3 ये वाली, 3 ऑरेंज वाली। जी हाँ, तो ये दोनों बाजू बन के सीधी सीधी हो गई थी रेडी। अब इसको सिल लिया मैंने सुई धागे से, जिससे सुई धागे से सिल लिया बहुत आसानी से। ये देख सकते हैं, तो पोशाक बिल्कुल आसानी से हो गई है रेडी, ऊपर की सॉरी जैकेट। अब इसका क्या करना है मुझे, इसके लिए फंदे उठाऊंगी मैं जैकेट की कैप के लिए। जी हाँ, जब वूलन की है तो कैप भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से और वहाँ तक मैं 18 फंदे मैंने शुरू में डाले थे, अगर आपको याद हो तो 18 ही फंदे उठाऊंगी मैं। आप चाहें तो ऑरेंज ही ऑरेंज रख सकते हैं कैप, तो ऑरेंज से ही उठाएं। और वाइट रखना चाहें तो वाइट से उठाएं, क्योंकि मैंने ऑरेंज और वाइट का दोनों का कंट्रास्ट कर दिया है, तो मैं वाइट से उठा रही हूँ, पर बुनूंगी लास्ट में ऑरेंज से। जी हाँ, तो 18 फंदे ऐसे ही उठाएं, जैसे मैं बुनती जा रही हूँ ठीक उसी प्रकार से उठाएं। फंदे बाई फंदे बहुत आसानी से उठते चले जाते हैं। और ये मैंने क्या किया है, पहले फंदा वो लगाया है ना ऊन, उसमें 4 लेयर हो गई हैं। तो उसका ये ना समझें आप कि 4 का 2 फंदे हो जाएंगे, नहीं, फंदा एक ही रहेगा। तो मैं ये ले चुकी हूँ, फंदे उठा चुकी हूँ। अब इनका क्या करना, जितना हमने बाजू में सिलाइयाँ बुनी थी ना, उतनी सिलाइयाँ मैंने ऊपर बुन ली हैं। आप एक ही कलर की रखें या जौन से कलर की रखना चाहें, और डबल कलर में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं मेरी तरह। तो वो तो आसानी से जोड़ना जानते हैं सब। अब मैं क्या करूँगी, इसको, जैकेट हमारी सीधी है, पर इसको कैप को इस तरीके से उल्टी साइड घुमाना है, जैसे मैं घुमा रही हूँ, ध्यान से देख लें आप। जैकेट पूरी सीधी है। जी हाँ, सीधी साइड में ही यूँ करूँगी, और जिसके कारण कैप अपने आप सीधी होगी ना, तो ऑटोमेटिक वो सीधी ही निकलेगी। तो इस तरीके से ऐसे जो इससे मैं सिल रही हूँ वैसे ही कैप सिल दी, बहुत सुंदर सी जैकेट बन के तैयार होगी। और बिल्कुल आपके सामने ही बनाती जा रही हूँ, मैंने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करी है बिल्कुल भी। तो आप बस ध्यान से देखें और पूरा देखें, तभी समझ आएगा। अगर आप स्किप करना चाहेंगे तो वीडियो समझ नहीं आएगा। और उसके लिए मैं बता दूँ, वीडियो को पहले, अगर आप पोशाक बना रहे हैं तो पूरा वीडियो पहले देखने के बाद तब बनाएं, तब समझ आता है। और पैसे ही लिख लें जैसे मैंने फंदे लिखे थे। तो देख सकते हैं मैंने उल्टी साइड से बुना था, वो सिला था, और बिल्कुल सीधी जैकेट हो गई है डबल कलर में। और ऐसे बनेगी इसकी पजामी। तो इसकी भी पजामी भी बताती हूँ, जिसमें मैंने 40 फंदे डाल के ये 20 सिलाइयाँ बुन ली हैं। जी हाँ,
40 फंदे डाल के 20 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब मुझे आधे फंदे करने हैं। आधे 40 के आधे कितने होंगे? 20, हम सब जानते हैं। तो पहले मैं 20 फंदे बुनूंगी एक साइड के, यानी आधे पहले बुनती हूँ। देख सकते हैं आप, आधे फंदे में बुन चुकी हूँ। अब क्या करना है, ये लेफ़्ट के फंदे ऐसे के ऐसे ही रहने देने हैं सिलाई में, और मैं काउंट करके बुन चुकी हूँ। तो आप किसी भी नंबर में बना रहे हों, बस आधे ऐसे ही करने हैं फंदे। तो 40 के आधे हो गए मेरे 20। तो 20 बुनने के बाद ये धागा मैंने कर दिया पीछे की तरफ। यहीं से ध्यान से देखें, यही वाला पार्ट और ये साइड के, अब ये राइट में आ गए ना, उनको ऐसे के ऐसे ही रहने देना है और बस इधर के ही बुनने हैं लेफ़्ट वाले। जी हाँ, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और इनका अब क्या करना है, मैं 9 सिलाइयाँ बुन के इसको उतार दूंगी पहले लेफ़्ट वाले को। जी हाँ, देखते जा रहे हैं आप, एक साइड के बुन रही हूँ ना, तो एक साइड के नीचे रहते जा रहे हैं और एक साइड की ऊपर निकलती जा रही है। तो ये मैंने 9 सिलाइयाँ बुन के 10वीं सिलाइयाँ में उतार दिया है। जी हाँ, तो ये एक साइड उतर चुकी है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी उतारूंगी, तो आगे हमारा पजामा होगा रेडी लाला का। जी हाँ, देख सकते हैं हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसके ऊपर क्या करना है, जो बटन लगाए थे ना, उसके लिए पहले मैं ऐसे सिलाई रख लूँगी इस तरीके से बीच बीच में। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, 12 फंदे उठाऊँगी, जो कि 6 इधर से 6 इधर से। जी हाँ, ये 12 फंदे मैंने उठा लिए हैं, देख सकते हैं आप। और इन 12 फंदे को उठा के पहले मैं 6 सिलाइयाँ बुनूंगी सीधी सीधी। जी हाँ, ये मैंने 6 सिलाइयाँ बुन ली हैं 12 फंदे में। अब क्या करूँगी मैं, अब एक दो सिलाई में एक दोनों साइड से फंदा घटाती जाऊँगी। जी हाँ, एक इधर से लेफ़्ट से, एक राइट से, और उल्टी साइड वैसा का वैसा ही बुनना है। तो ये मैं ऊपर 3 सिलाइयों तक घटाए हैं मैंने, यानी कि 12 में से 6 फंदे घट गए हैं और 6 फंदे टोटल बचे हैं। जो कि उल्टी साइड की सिलाई वैसी ही लेनी है, बस सीधी साइड से मैं एक एक लेफ़्ट राइट से घटाती गई। तो ये नुकीला टाइप का बनने के तैयार हो गया। एंड में जो 6 फंदे थे वो मैंने बुन के ऐसे ही उतार दिए। जी हाँ, अब क्या करना है, अब मैंने जो नेकर में 40 फंदे डाले थे वही फंदे ये डाल लिए हैं मैं नॉर्मल तरीके से, जो आप देख रहे हैं। और इनको एक सिलाई बुन ली है मैंने, चाहे आप उल्टी बुन लें चाहे सीधी, आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और मैंने फिर वो उतार दिए हैं। जी हाँ, घटा दिए हैं। उससे हमें ये बहुत सुंदर सी पट्टी मिल गई है। तो अब पट्टी भी रेडी है, पजामा भी रेडी है। तो अब इसको ऐसे टफ़ करना है सुई धागे से, सेम इसी मैचिंग की ऊन से और मोटी सुई से मैं इसको जोड़ दूंगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये जुड़ चुकी है, और वही धागा बचा था वही मैंने ट्रिपल करके नाड़े की तरह डाल दिया है, यानी डोरी की तरह डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करूँगी, ये मैंने 2 ले लिए हैं वाइट बटन, बहुत सुंदर लगेंगे। आप चाहें तो इस तरीके की वाइट सुई के धागे से ही सिलूँगी मैं। आप चाहें तो इस तरीके की आइस भी लगा सकते हैं, गूगली आइस, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास पहले से बहुत सारी पोशाकें मैं बना चुकी हूँ इन्हीं गूगली आइस से। तो मैंने कहा जिनके पास गूगली आइस ना हो तो वो ऐसे बटन भी लगा सकते हैं अपने घर पे, बहुत आसानी से वो भी बना सकते हैं। गूगली आइस बहुत कम मिलती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी किताब वाली दुकानों पे मिलती हैं। जी हाँ, तो मैंने बटन भी लगा दिए हैं, डोरी भी लगा दी है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको ऐसे करूँगी, इसको सिलाई स्टिच करूँगी। जी हाँ, मैचिंग का ऊन का धागा डालने के बाद इस तरीके से स्टिच करूँगी। जैसे मैं कर रही हूँ सेम उसी तरीके से करेंगे आप, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधी पट्टी की हेल्प से बहुत आसानी से आप बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना पाएंगे। और हाँ, जी हाँ, और सीधी साइड अंदर रहनी चाहिए, उल्टी साइड ऊपर रहनी चाहिए, नहीं तो आप मिस्टेक कर लेंगे सिलने में। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से मैं करती हूँ सिलना शुरू ये स्टिच करना शुरू करती हूँ। जी हाँ, ऊन तो हमारी वैसे भी बहुत हार्ड होती है, तो हम सिंगल ही सिल लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ, ऊपर जो वी शेप की नुकीली जगह है ना, वहाँ से मैं क्या करूँगी, इन दोनों पार्टों को ऊपर वाले को, जिसमें नीचे वाला पार्ट टच नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से बता रही हूँ आपको, ऊपर तक सिलूँगी, जहाँ डोरी है वहाँ तक जाऊँगी। पहले एक साइड तो उधर की मैंने सिल ली, अब यहाँ से मैं ऊपर तक जा रही हूँ, जिसमें नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे आपको, नहीं तो पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये देख रहे हैं आप, और जहाँ डोरी पड़ी है लाला की जो कमर में बांधने वाली, उसको बचा के सिलें, नहीं तो बांधने में दिक्कत हो जाएगी। अब मैं, हाँ, यहाँ तक देख सकते खुला छोड़ दिया मैंने और यहाँ तक सिल लिया, जिससे हम डोरी लाला की आराम से बांध पाएँ। अब वहाँ से फिर से मैं वापस आ जाऊँगी नीचे, अब इधर आ जाऊँगी, इधर की साइड जो नहीं सिला है उसको सिलूँगी। अब आप
देख सकते बहुत आसानी से बनाना, बहुत आसान है। जो देखते हैं, जिन्होंने नहीं बनाई है उनको हार्ड लगेगी, और जो बनाएंगे ना बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब ये इस साइड को सिलूँगी मैं, ये देख सकते हैं आप। ये जो लेफ़्ट राइट की है ना, इधर को सिल के बिल्कुल फिर पक्की वाली नॉट लगा के बहुत आसानी से उतार दूँगी। इसको भी नॉट लगा के कट कर दूँगी। बस हमारे लाला की पोशाक हो गई है रेडी बातों ही बातों में। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लाला की पोशाक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरे लाला की पोशाक अच्छी लगे तो मेरे लाला को प्यार भरा एक राधे राधे लिख के ज़रूर जाएँ। और पोशाक अगर आप बनाना चाहें तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और यहाँ से मैंने कट कर दिया सिल के आपके सामने ही। अब इसको कर लिया ओपन, और देख सकते हैं लाला की जैकेट भी रेडी है, कैप भी रेडी है, और पजामा भी रेडी है। तो किस बात की देरी, चलाते हैं एसी, फिर लाला को अपने को पहना के दिखाते हैं आप सभी को। वैसे तो मुझे पता है गर्मी है, पर मैंने इतनी मेहनत से बनाई है तो लाला मेरा स्वीकार करेगा, ज़रूर पहन के देखेगा। और ये पोशाक की भी वीडियो पड़ी है, ये भी जंप सूट है, प्योर कॉटन का है। अगर इसका अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका भी वीडियो ज़रूर देखें, जो अभी आप प्रेजेंट में बना के पहना सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत आसानी से लाला की आ जाएगी, देख सकते हैं आप। वो बहुत सुंदर लगता है लाला ऐसी पोशाकों में। और मुझे उम्मीद है आप लाला की पोशाकों को बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद भी करते हो। इसी वजह से फिर मुझे बनानी होती हैं, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी पहना के। और मेहनत भले ही बहुत लगती है, पर मुझे लाला को ऐसी ही पोशाक पहनाने में अच्छी लगती हैं। और हमें बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, और आपको एक प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर करने में कोई टाइम नहीं लगता। तो प्लीज़ लाला के लिए एक प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाएं, ताकि कोई और भी, अगर आप एक वीडियो शेयर करते हैं और उससे किसी देखने वाले लाला के प्यारे से भक्त ने अगर पोशाक बना ली, सेम लाला को ऐसी पहना दी, तो समझ लीजिए आप पर ठाकुर जी की बहुत कृपा होगी कि आपके शेयर से एक ठाकुर जी पोशाक इस तरीके की सेम पहन पाए। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और वैसे भी मैं हर पोशाक की वीडियो तो वैसे भी शेयर नहीं करती हूँ, पर आपको पोशाकें लाला की, हमारे लाला की मेकिंग पोशाकें बहुत पसंद आती हैं, बहुत आपको अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं आपके साथ कोई पोशाक शेयर कर देती हूँ। तो आप प्यार भी बहुत करते हो, ऐसा नहीं है। तो वीडियो को करती हुई एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे। और लाला के ठाकुर जी के जो भी प्यारे प्यारे भक्त हैं वो डेली लाइव जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं शॉर्ट्स लॉन्ग, वो लाला की पोशाकों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लाला की पोशाकें बहुत अच्छी लगती है, चाहे फिर वो ठंडी हो चाहे वो गर्म हो। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपके साथ कोई वीडियो, मेकिंग पोशाक वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं आने वाली सर्दियों तक आपको और न्यू ट्रेंडिंग डिज़ाइन में बहुत सुंदर सुंदर मेकिंग पोशाक वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ले जाओगे तो मैं और भी सुंदर सुंदर वीडियो लाऊंगी। और इसी के साथ साथ अब वीडियो को करूँगी एंड, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी अपने अपने लालाओं का ध्यान रखें। हरि बोल।